अनदर वीडियो, एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये किस चीज़ का होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, एंड ये सेकंड वीडियो होने वाला है। एंड फर्स्ट वीडियो हमने आपको दे दिया है एंड आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए हैं, तो ये आपको आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस के, तो प्लीज़ जाके इनको पढ़िए एंड अच्छे से पढ़िएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो डेटा साइंस का जो सेकंड वीडियो है डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग के ऊपर है, तो सबसे पहले समझते हैं। सो देखो डेटा कलेक्शन का कहलाता है, हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो रॉ डेटा होता है, रॉ मटेरियल होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, मतलब उनको बहुत सारी टेक्निक से मतलब उन्हें हम बहुत कलेक्शन टेक्निक बोलते हैं। देखो जैसे हमने जो डेटा रॉ डेटा कलेक्ट किया, हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें डेटा कलेक्शन टेक्निक बोलेंगे। तो देखो प्राइमरी डेटा होता है एकदम रॉ डेटा, देखो ये वाली लाइन देखना, ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, एकदम रॉ डेटा मीन्स फर्स्टली कलेक्ट डेटा एंड ओरिजिनली डेटा जो डायरेक्ट मिले उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा मिलते। देखो जो प्राइमरी डेटा होता है वो प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो हमें पहली बार मिले, एकदम नया मिले, एकदम रॉ डेटा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा बोलते हैं। फिर इंटरव्यू मतलब क्या होता है, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि फॉर कम्युनिकेशन टू अनदर वी गेट सम डेटा, मतलब हम किसी से बात करके हम क्या ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको क्या शेयर कर रहा हूँ, डेटा ही शेयर कर रहा हूँ। फिर आता सर्वे डेटा, मतलब सर्वे करके डेटा कलेक्ट करना। ऑब्जर्वेशन डेटा, लोगों को ऑब्जर्व करके या मतलब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देन उनसे क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये होता है इज इट इज डेटा वी आर एक्सपेरिमेंट ऑन डेटा एंड कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम फ्यू टेक्निक्स लाइक CID, आप समझ रहे हो ना। तो CID का यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे CID जो होती है वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने डेटा कलेक्शन पे एंड वो कुछ नई टेक्निक्स का यूज करते हैं तो उन्हें नया डेटा मिलता है, ठीक है। अब आता है कम्प्लीटली रैंडम डिजाइन। सो कम्प्लीटली रैंडम डिजाइन का यूज करना देन डिजाइन करना, इसके यूज को भी डेटा एनालिटिक्स के लिए किया जाता है। मतलब इसका कम्प्लीटली रैंडम डिजाइन को कहाँ यूज किया जाता है, डेटा एनालिटिक्स के लिए किया जाता है। फिर आता है रैंडम RBD, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। तो मतलब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उनको ब्लॉक बोलते हैं। देन हम क्या करते हैं, मतलब इंडिविजुअली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर उन्हें क्या करते हैं कि जब उनका रिजल्ट आ जाए फिर हम उनके रिजल्ट के लिए हम अनोवा टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है लैटिंग स्क्वायर डिजाइन, LST। इट इज अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर n क्रॉस n की वैल्यू डिपेंड होगी अपने एक्सपेरिमेंट पे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या में होगी, n होता है जितनी रो और कॉलम्स होते हैं। जैसे आप सुडोकू समझ सकते हैं, अपन कुछ भी रो या कॉलम में डालोगे तो वो रॉ डेटा एक वर्ड में ही स्टोर करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा कलेक्शन। फिर से मैंने और अच्छे से समझाया, मतलब यहाँ पे मैंने फिर से कुछ अच्छे से लिखा है। तो देखो डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं इट इज अ प्रोसेस बाय विच द रिसर्च कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीडेड द आंसर रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। तब जब डेटा कलेक्शन डिजाइन होता है तो उसके बाद हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन और रिसर्च डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्शन ऑफ मेथड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन रिसोर्स अवेलेबल, क्वालिटी, एनालिसिस ऑफ रिपोर्टिंग और रिसोर्स एंड स्किल ऑफ द एवेल्युएटर, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आप कहते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो देखो बहुत सारे मेथड लिखे हैं, 3-4 मेथड लिखूंगा। तो प्राइमरी मेथड समझो, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में होता है, ठीक है। अब आता है सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, ठीक है। अब आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं जो कि पहले मतलब लोगों से क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड उनका हम उनसे फीडबैक भी बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले डिटरमाइन व्हाट नीड टू बी ऑब्जर्व, किस चीज के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, सबसे पहले ये। फिर आता है सिलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट, मतलब रैंडम पार्टिसिपेंट हम सिलेक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब वेन्यू, ड्यूरेशन और रिकॉर्डिंग मटेरियल्स, और ये सब चीजें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं डेटा कलेक्शन। फिर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इंटरप्रेटेड डेटा कलेक्ट को, ठीक है। फिर बात आती है एडवांटेज की, तो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, ऑब्जर्व डेटा आर यूजफुल एंड
हम ऑब्जर्वेशन किसी टाइम पे हम मतलब अपना ऑब्जर्वेशन जो रहता है हम वो किसी टाइम पे खत्म या शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इट इज अब इसके डिसएडवांटेज समझो। इट इज एक्सपेंसिव, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, अच्छे से ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब इसमें आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि इंटरव्यू मेथड का ये मतलब होता है कि इसमें ओरल वर्बल कम्युनिकेशन इंटरव्यू होता है। हम क्वेश्चन करते हैं और उत्तर देते हैं। इंटरव्यू का एम क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए बस। अब आता है जॉब इंटरव्यू एग्जांपल इसका। प्रिपेयर इंटरव्यू शेड्यूल, हम किसी भी टाइम पे इंटरव्यू का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते हैं कि और कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड डेटा कलेक्शन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, या आप बाकी नोट्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड क्लासिफिकेशन, वन एंडेड क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं, देन हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको एनालाइज करते हैं और डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। ओपन एंडेड मतलब इसमें जो क्वेश्चन का आंसर देता है उसे रिस्पॉन्ड बोलते हैं, और वो अपने वर्ड के आंसर दे सकता है, मतलब वो कुछ भी आंसर दे सकता है। क्लोज्ड एंडेड क्या होता है, इसमें जो आंसर दे रहा होता है तो वो एक प्रकार सिलेक्ट करता है, यस नो में आंसर ही देगा, बाकी नहीं देगा, मल्टी चॉइस, ठीक है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं सिर्फ आपको मेन चीजें बताता हूँ, ठीक। ये अपना शेड्यूल हो गया, शेड्यूल कब कर सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल कब कर सकते हैं कि इट इज़ अ सिमिलर टू क्वेश्चनरीज। इसमें हम सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हम स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। इट इज़ अ कॉस्टली रिक्वायर फील्ड वर्क होता है। नॉन रिस्पॉन्स इज लॉ डिपेंड ऑन ऑनेस्टी ऑफ अपोनेंट पर्सन एंड रिलायबिलिटी मोर कलेक्ट एंड कम्प्लीटली। सर्वे में क्या करते हैं कि हम इसमें डेटा का सर्वे करते हैं, अलग अलग फील्ड में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा, मैंने बता ही दिया है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो सबसे पहले स्टोर हो चुका हो या यूज हो चुका हो। इसमें पर्सन डेटा को पब्लिश करता है और अपन अपने यूज के लिए इस डेटा का यूज कर सकते हैं, इसी को हम सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे कि आप ये जो नोट्स हैं ये मैं पहले यूज कर चुका हूँ, एंड मैंने दूसरों की हेल्प करने के लिए मैंने इनको PDF के फॉर्म बनाया एंड टेलीग्राम में यूज कर दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डेटा। तो ये दो प्रकार से मिलता है, पहले पब्लिश डेटा होता है और अनपब्लिश डेटा होता है। तो जैसे मैं ये पब्लिश कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, बट अभी भी अनपब्लिश्ड है क्योंकि आपको ये PDF के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। PDF के फॉर्म में कहाँ मिलेंगे आपको, मतलब टेलीग्राम में, ठीक है। सो आप लोग इसको पढ़ लें। डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, सेकेंडरी, पब्लिश और अनपब्लिश डेटा। अब आता है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आता है क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये रिसर्च में यूज होता है, दो टाइप के होते हैं। क्वालिटेटिव डेटा नॉमिनल डेटा होता है, नॉमिनल डेटा सब टाइप है इसका, और ऑर्डिनल डेटा भी सब टाइप है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। तो सबसे पहले इनको समझते हैं। तो देखो क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताता है। क्वालिटेटिव डेटा को नंबर ऑफ फॉर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये ओनली टेक्स्ट, इमेज, वीडियो में ही होता है, ठीक। क्वालिटेटिव डेटा को हम क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉन न्यूमेरिकल डेटा, ये न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता। वी कैन नॉट एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जब न्यूमेरिकल नहीं होता, नॉन न्यूमेरिकल है तो अर्थमेटिक कहाँ से होगा। अब आता है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा इज अ सब टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। नॉमिनल डेटा कैटेगोरिकल डेटा होता है, चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करता है, जैसे मेंस, वुमेन्स, हेयर कलर ब्लैक और ब्राउन। नॉमिनल डेटा में कोई ऑर्डर या रैंक फॉलो नहीं होती। और ऑर्डिनल डेटा, इसमें हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं और इसमें हम रैंक और ऑर्डर को फॉलो करते हैं, उसमें हम फॉलो नहीं कर देते, जैसे ग्रेड, ABCD, फाइनेंशियल, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब आता है क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा में हम क्या करते हैं, डेटा को मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू डिजाइन कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव डेटा नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे एज हो गया, इनकम हो गया, डिस्टेंस हो गया, प्राइस हो गया, टेम्परेचर हो गया, इस टाइप से। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, ये वो डेटा होता है जो होल नंबर और इंटीजर के फॉर्म में होता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, EU नंबर, स्टेट्स। अब कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूस डेटा में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि डेसिमल हो सकता है, जैसे हाइट 5.5,
तो ये डेटा कंटिन्यूस में होता है, इसको मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। और ये देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग समझो। तो जो हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को फिर से प्रोसेस करना। मतलब एक बार हमने प्रोसेस कर लिया बट हम दोबारा प्रोसेस करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डेटा प्रिपरेशन स्टेज of data science deployment of life cycle it ensure the reliability and consistent result। तो वही बताया मैंने कि अगर हमको अपना एक्चुअल आउटपुट जो हमने प्रेडिक्ट आउटपुट करके रखा अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हमें प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि अपन इंश्योर करते हैं कि डेटा की क्वालिटी बिफोर अप्लाइंग ऑन एनी मशीन लर्निंग और डेटा माइनिंग मेथड। अब इसके बेनिफिट क्या है, देखो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी तो तुम समझते ही हो ना कि कितना एक्यूरेट है अपना डेटा। कंप्लीटनेस मतलब इट इंश्योर द मिसिंग वैल्यू एंड हैंडल डेटा कंप्लीटली फॉर द फर्दर एनालिसिस। कंसिस्टेंट मतलब डेटा प्रोसेसिंग इंश्योर दैट इनपुट डेटा कंसिस्ट सेम डेटा केप्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब आता टाइमलाइन। डेटा इज अपडेट रेगुलरली ऑन टाइम बेसिस नॉट। ठीक है, अब ये ट्रू टेबल है तो इसको वेदर डेटा कमिंग फ्रॉम ट्रस्टवर्दी सोर्स और नॉट, मतलब अपना डेटा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म से आया कि नहीं। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग की लाइफ साइकिल समझो। डेटा क्लीनिंग होता है, डेटा इंटीग्रेशन होता है, डेटा रिडक्शन होता है और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो क्लियर दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर जो ओरिजिनल डेटा होता है हम उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि डेटा क्लीन करना पड़ता है। नहीं तो ओरिजिनल डेटा यूज़ करेंगे तो आउटपुट में एरर आएगा और कुछ बैड एनालिसिस हो सकता है। डिफरेंट रिसोर्स मतलब हम बहुत जगह से डेटा लेते हैं। नेम्स हो गया, नेम में प्रॉब्लम हो सकती है, फर्स्ट नेम में प्रॉब्लम हो सकती है, मिडिल नेम में प्रॉब्लम हो सकती है, लास्ट नेम में प्रॉब्लम होती है। लोकेशन जैसे लोकेट करना है यहाँ 80 से डेट्स, मैनी वे टू रिप्रेजेंट द डेट। नंबर क्या, मैनी वे टू रिप्रेजेंट द नंबर एंड करेंसीज, मैनी करेंसीज आर रिटन एंड इशूज। लैंग्वेज में भी आ सकता है। तो ये हमें इस टाइप के डेटा को हमें क्लीन करना पड़ता है। अब आता है डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स। तो देखो रिमूव डुप्लीकेशन, यहाँ पर हम डुप्लीकेट चीज़ों को हटा देते हैं। रिमूव इररिलेवेंट डेटा, जो इररिलेवेंट डेटा होता है हम उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो हमें जरूरत नहीं होती उनकी इन्फॉर्मेशन डिटेल की नहीं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज कैपिटलाइजेशन मतलब यहाँ पर हम सबको एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे नाम फुल कैपिटल और बाकी सब स्मॉल लेटर। इसको स्टैंडर्डाइज करना मतलब जैसे पहला लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल चाहिए, जैसे रूल है ना। कन्वर्ट डेटा टाइप, कोई चीज़ अगर 1 2 3 लिखा है तो इसको न्यूमेरिक डेटा से कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि अगर ये मिनट हो गए तो अपना गलत डिसीजन दे सकता है। ठीक है, क्लीन फॉर्मेटिंग। तो हमें क्या फॉर्मेटिंग मतलब हम यहाँ पर हम अपने डेटा को अलग अलग जगह से लेते हैं तो फॉर्मेट वे में नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग वे में करना पड़ता है। अब आता है फिक्स एरर, हमें एरर को फिक्स करना पड़ता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन, बहुत सारी की लैंग्वेज रहती है तो हमें उनका भी ट्रांसलेशन करना पड़ता है। मिसिंग वैल्यू, पूरा रो हटा दो। अगर देखो मिसिंग वैल्यू में क्या करते हैं कि अगर मिसिंग वैल्यू है तो मिसिंग वैल्यू को हम पूरा हटा देते हैं या तो मिसिंग वैल्यू को फिल कर देते हैं। अब फिल कैसे करते हैं, तो नॉइस इन डेटा, अगर डेटा में नॉइस है तो मतलब इट इज रैंडम एरर और वेरिएंस, इट इज मेजर्ड वेरिएबल। देखो तो किस 3 टेक्निक है। बिनिंग मतलब कंसीडर द डेटा, सपोज ये हमने डेटा लिया, हमने इसको सॉर्ट किया, डेटा को हमने डेटा को डिवाइड कर दिया, मतलब कि डिवाइड किया। ठीक है, 2 10 18 ऐसे हमने रख दिया, फिर इसका हमने साइज चेक कर लिया। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही यूज़ किया। अब आता है स्मूथिंग बाय बिन मीन्स, हमने बिन मीन यूज़ किया। वैल्यू ऑफ बिन रिप्लेस बाय मीन वैल्यू। एवरेज, हेयर वी कैन गिवन द डेटा वी फाइंड द एवरेज मीन ऑफ इट एंड रिप्लेस इट। देखो जो हमने ये वैल्यू हमने ऑर्गेनाइज की ना मैट्रिक्स के फॉर्म में, हम इनको ऐसे ही लिखेंगे एंड इनको ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। हम इसी को बोल सकते हैं कि ये हमारा मीन है। ठीक है, अब आता है ये डेटा क्लीनिंग में कुछ समझो। ये मैंने उन्हीं के मतलब डेटा क्लीनिंग के जो मैंने बताए आपको ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, बिन मीडियन आपको पता है कि n-1/2 से फाइंड करते हैं तो आप सेम वैल्यू को लेकर फाइंड कर सकते हैं। बिन बाउंड्रीज मतलब बिन बाउंड्रीज मींस वी कैन चेक द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑल वैल्यू आर रिप्लेस्ड बाय
बाउंड्री वैल्यूज, देखो जो बाउंड्री में होगा उनसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। देखो जैसे 10 10 और 2 और 10 है तो हमने किससे रिप्लेस किया, 2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 18 19 यहाँ लिखा है बट यहाँ पे 18 18 लिखा, हमने ऐसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है, डेटा माइनिंग टेक्निक विच इज यूज टू फिट द इक्वेशन टू सेट a data. It is a data fitting function. So here we can use the equation to fit the linear regression. Y is equals to b mx. So जो हमारा y होता है वो क्या होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, और जो x होता है वो क्या होता है, गिवन वैल्यू होता है। अब आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग तो समझते हो ना कि ग्रुप्स करना, और मतलब जो चीज़ें सेम होती हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं, सिमिलर वाले डेटा को, और बाकी जो होता है उनको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आता है डेटा इंटीग्रेशन का मतलब समझो। डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे समझो। डेटा इंटीग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम डेटा को कंबाइन करते हैं मल्टीपल सोर्स से, और ये हमारा यूनिफाइड व्यू दिखाता है। दिस कैन इन्वॉल्व्स क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा एज वेल as resolving the inconsistency or conflict that may exist between the two different। इसका मेन गोल क्या होता है कि ये डेटा को यूजफुल और मीनिंगफुल बनाता है और पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेकिंग करता है। इससे हमें क्या होता है कि डेटा मतलब सीधे ये बता रहा हूँ कि ये हमें क्या करता है, जैसे हमारे पास ए और बी डेटा है, हम इसको एक जगह रख सकते हो तो उसको डेटा वेयर हाउस बोला जाता है। बस इतना काम है इसका, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है डेटा रिडक्शन। तो डेटा रिडक्शन का मतलब होता है कि हम डेटा के साइज को रिड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, और मतलब जैसे क्वालिटी उसकी पहले थी ना वही सेम ओरिजिनल जैसी होनी चाहिए। अब इसमें 3 टेक्निक यूज की जाती है। डेटा क्यूब टू एग्रीगेट डेटा इज समराइज फॉर्म जनरल यूज टू इंटरप्रेट डेटा। डेटा क्यूब स्टोर मल्टी डायमेंशनल एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन। एग्रीगेशन ऑपरेशन आर अप्लाइड ऑन द डेटा टू कंस्ट्रक्ट द डेटा क्यूब। तो ये हमारा डायमेंशन रिडक्शन है, मतलब redundant attributes come to the analysis and we can remove the data set। लॉसी डेटा मतलब इसमें परमानेंट वैल्यूज रिड्यूस हो जाती हैं। लूसलेस डेटा में क्या होता है, ओरिजिनल डेटा कैन बी रिकवर्ड व्हेन फाइल इज अनकम्प्रेस्ड, ठीक है। तो मतलब ये ओरिजिनल डेटा हमने इसको कंप्रेस्ड किया, तो ओरिजिनल से कंप्रेस करते हैं तो मतलब वैल्यू लूज होती है, बट कंप्रेस से ओरिजिनल करते हैं तो लॉसी लेस डेटा होता है, ठीक है। जो अब लॉसी डेटा बताया मैंने आपको। अब आता है मिसिंग वैल्यू रेशियो। सो जब मिसिंग वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम रिमूव कर देते हैं। लो वेरिएंस रेशियो क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड एट्रीब्यूट हैव वेरिएंस लेस देन थ्रेशोल्ड, मतलब सीमा थ्रेशोल्ड आर ऑल्सो रिमूव बिकॉज लिटिल चेंज इन द डेटा मीन्स लेस इंफॉर्मेशन। हाई कोरिलेशन फिल्टर, कोरिलेशन इज यूजुअली टू कैलकुलेट chi square वैल्यू। अब आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज a processing technique, it is a pre-processing technique that use transform and consolidation, मतलब मजबूत करना, that into alternate form of appropriate mining। so देखो स्मूथिंग में क्या होता है कि हम रिमूव करते हैं नॉइस को, जो मैंने आपको बताया बिनिंग मेथड, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग के फॉर्म में। एट्रीब्यूट मतलब इसको आप फीचर कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो, मतलब न्यू एट्रीब्यूट आर कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मतलब हमने ये एट्रीब्यूट देते हैं तो हमें नए एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिवन, मतलब जो हमारे पास गिवन एट्रीब्यूट है उनकी मदद से। एग्रीगेशन मतलब summary and aggregation operation are applied on the given data set of attribute come up to the new data, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मतलब the data is each attribute is called between smaller value min max। नॉर्मलाइजेशन मतलब v dash equal to v minus min value upon max value minus min value, ठीक है। v dash हमारा न्यू वैल्यू होता है और v हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। z स्क्वायर v dash equal to v माइनस एक्स का बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार हमारा मीन हो गया और म्यू एक्स हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जनरलाइजेशन लो लेवल का कॉन्सेप्ट आर रिप्लेस्ड विथ हायर वैल्यू, सो स्ट्रीट सिटीज और ये। डिस्क्रिटाइजेशन सो रॉ वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक डेटा एट्रीब्यूट आर रिप्लेस्ड ऑन डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल विच आर फर्दर ऑर्गेनाइज्ड विद द हायर वैल्यू। अब देखो इसको समझो, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। तो ये एक प्रोसेस होती है जो नंबर ऑफ वैल्यूज को फॉर्म करता है इसमें कंटिन्यूस डेटा में बाय डिवाइडिंग द इंटरवल। देखो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, हमने इसको डिस्क्रिटाइजेशन किया तो हमें एक किस में कन्वर्ट कर देगा, डिस्क्रीट डेटा में। सो ये जरूरी क्यों, देखो अब स्टेप समझो।
डिवाइडिंग एट्रीब्यूट्स इंटरवल होता है, रिप्लेस ओरिजिनल डेटा विथ इंटरवल लेवल्स, वी गेट स्मॉलर डेटा एंड बेटर फॉर द माइनिंग। अब डेटा डिस्क्रिटाइजेशन के दो क्लास हैं, पहला दो भाग में डिवाइड किया जाता है, क्लास और डायरेक्शन। तो क्लास में आता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप। तो जो सुपरवाइज होता है ये क्या होता है, क्लास है इन्फॉर्मेशन हो, जिसमें क्लास इन्फॉर्मेशन होता है तो उसे सुपरवाइज बोलते हैं, और जहाँ क्लास इन्फॉर्मेशन ना हो वहाँ उसे अनसुपरवाइज बोलते हैं। अब देखो टॉप डाउन स्प्लिटिंग समझो, मतलब ए बी, देखो इसको ए बी सी डी, तो यहाँ से ए आ गया, बी आ गया, तो यहाँ पे ए आ गया, तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव स्प्लिटिंग हो। बॉटम में क्या होती है, नॉट स्प्लिटिंग द डेटा इन द, ये यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, ठीक है, मर्ज द डेटा, वी आर मर्ज द डेटा इन स्प्लिटिंग पॉइंट, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट हायरार्की। सो रिपीटेड स्प्लिटिंग और मर्जिंग ऑफ हायरार्की, पार्टीशनिंग ऑफ द एक्चुअल डेटा, मतलब ये लो लेवल कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर देता है हाई लेवल कॉन्सेप्ट से, सो इस वजह से इसको कॉन्सेप्ट हायरार्की बोलते हैं। कॉन्सेप्ट हायरार्की एलिमिनेट करता है डिटेल को, जनरलाइजिंग द डेटा गुड ऑफ द डेटा माइनिंग, इट कैन नॉट इंटरप्रेट द डेटा सेट एज वेल। सो ये आपका मेथड। अब यहाँ पे कुछ मेथड है, जैसे आपका क्या कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की, न्यूमेरिकल बिनिंग मेथड है, जैसे मीन मीडियन बाउंड्रीज हो गया, हिस्टोग्राम एनालिसिस, सुपरवाइज डेटा इट इज नॉट यूजिंग क्लास, एंड क्लस्टर है, क्लस्टर तो समझते होंगे, कोरिलेशन एनालिसिस। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होने वाला है वो कौन सा यूनिट होने वाला है, यूनिट नंबर 3। इसमें हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में समझेंगे, वो समझते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।